हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक स्पेस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 4 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बी है, लेट टी एक्स टू एक्स बी अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग ऑफ द कंप्लीट मैट्रिक स्पेस एक्स टी। ठीक है, देन सो दैट टी हैज अ यूनिक फिक्स्ड पॉइंट। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो कि जरूरी है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन, कोई मैट्रिक स्पेस कब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो a मैट्रिक स्पेस एक्स डी, ठीक है, इज कंप्लीट if for every Cauchy sequence in X converges to a point of X। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है? तो बेसिकली आप फंक्शन, ओहो, और कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग क्या होती है? आ फंक्शन, यहाँ पे लिखे थे कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग। ठीक है, तो बेसिकली आ फंक्शन टी एक्स टू एक्स, ठीक है, इज अ कॉन्ट्रैक्शन मैपिंग contraction mapping if there exist a constant k such that 0 less than k less than 1 and d tx ty will be less than equal to k d x y for all x y belongs to x। ठीक है, and a fixed point means x star belongs to x such that t x star इक्वल टू x स्टार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी ये कुछ बेसिक डेफिनेशन थे। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना चालू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमसे पूछा क्या गया है, देयर इज अ फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट एक्स स्टार। ठीक है, एंड हमारे पास साथ ही शो करना है यूनिकनेस, द फिक्स्ड पॉइंट इज ओनली वन। ठीक है, तो पहले कंस्टेंट ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, तो चूज एनी पॉइंट एक्स जीरो बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, डिफाइन अ सीक्वेंस, define a sequence recursively बाई, देखो एक हम डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस एक्स एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्स एन। ठीक है, यहाँ पे एन इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, सो एक्स वन इक्वल टू टी एक्स जीरो। ठीक है, एंड एक्स टू इक्वल टू टी एक्स वन। ठीक है, इक्वल टू टी बेसिकली ये जगह टी एक्स जीरो, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, तो टी एक्स वन को टी एक्स जीरो लिख सकते हैं, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, हमें शो करना है कि जो एक्शन है वो हमारे पास कुछ सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये शो करने के लिए कंप्यूट करना है हमें, और टू शो एक्शन इज कोची सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले देखो डी एक्स एन प्लस वन एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी
एक्स एन एंड टी एक्स एन माइनस वन विल बी लेस देन इक्वल टू के डी एक्स एन एंड एक्स एन माइनस वन, क्योंकि टी जो है वो कॉन्ट्रेक्शन है ना, बिकॉज टी इज कॉन्ट्रेक्शन, बिकॉज टी इज कॉन्ट्रेक्शन। और एंड ऑब्वियसली के की वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में है, ठीक है। तो बाय रिपीटिंग दिस इनइक्वलिटी, we will get d xn plus 1 xn is less than equal to k to the power n x1 dx1 एंड x0, क्योंकि ये हमने xn x माइनस वन पे गया था, ठीक है। तो इसी तरह से इसको हम रिपीट करते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो डी एक्स एन माइनस वन के लिए फिर से अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से ये हमारे पास हो जाएगा के टू द पावर एन डी x1 x0, ठीक है। नाउ फॉर एनी, आई थिंक इसमें सब कुछ प्रॉब्लम है, ये तो इतना बंद नहीं होता है। नाउ फॉर एनी, ठीक है, एन ग्रेटर देन एन, ठीक है, डी एक्स एन लेस देन इक्वल टू डी एक्स एम माइनस वन प्लस डी एक्स एम माइनस वन एक्स एम माइनस टू, ठीक है, एंड प्लस डॉट डॉट ये हो जाएगा डी एक्स एन प्लस वन एंड एक्स एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, इसको देखो के टू द पावर एम माइनस वन प्लस के टू द पावर एम माइनस टू प्लस डॉट डॉट के टू द पावर सेम जो इनइक्वलिटी थी उसी को यूज करके के टू द पावर एन, ठीक है, एंड डी एक्स वन एक्स जीरो। तो ये हो गया हमारे पास के टू द पावर एन कॉमन लेके सम ऑफ एन टर्म ज्योमेट्रिक सम की हेल्प से ये हो जाएगा वन माइनस एक्स टू के टू द पावर एम माइनस एन अपॉन वन माइनस के एंड डी एक्स वन एक्स जीरो, ठीक है। नाउ सिंस जीरो लेस देन के लेस देन वन, ठीक है, सो यहाँ के टू द पावर एन टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। तो कह सकते हैं हम हेंस फॉर लार्ज एन एन, ठीक है, डी एक्स एन became arbitrary small, became arbitrary small, ठीक है, implies एक्शन इज कूची, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब एक्शन जो है वो हमारे पास कूची सीक्वेंस है, ठीक है। और नाउ अगर हम इसी कंप्लीटनेस के यूज करें, बेसिकली एक्स जो है कंप्लीट विद गिवन है, नाउ सिंस एक्स इज कंप्लीट, ठीक है, एंड वी नो एवरी कूची सीक्वेंस converge to some point x star belongs to x। तो यहां से कह सकते हैं implies लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू एक्स स्टार, ठीक है। अब हमें शो करना है कि एक्स स्टार जो है वो फिक्स्ड पॉइंट पे है, ठीक है। नाउ टू शो एक्स स्टार इज फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, वी हैव एक्स एन प्लस वन इक्वल टू टी एक्स एन, ठीक है। तो टेक लिमिट बोथ साइड, ठीक है, एंड यूजिंग द कॉन्टिन्यूटी हम यहाँ पे कर सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू लिमिट ये हो जाएगा एन टेंस टू इन्फिनिटी
टी एक्स एन, ठीक है। या हम इसको लिख सकते हैं टी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली टी एक्स स्टार, ठीक है। बट हमें पता है लिमिट एक्स एन प्लस वन जो है ये हमारे पास एक्स स्टार तक है। लिमिट एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स स्टार, सो टी एक्स स्टार इक्वल टू एक्स स्टार, ठीक है। implies एक्स स्टार इज अ फिक्स्ड पॉइंट, इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें शो करना है कि ये फिक्स्ड पॉइंट जो है वो यूनिक भी है, ठीक है। तो सपोज दैट एक्स स्टार एंड वाई स्टार आर टू फिक्स्ड पॉइंट सच दैट टी एक्स स्टार इक्वल टू एक्स स्टार एंड टी वाई स्टार इक्वल टू वाई स्टार, ठीक है। देन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डी एक्स स्टार वाई स्टार इक्वल टू टी डी टी एक्स स्टार टी वाई स्टार विल बी लेस देन इक्वल टू के डी एक्स स्टार वाई स्टार, ठीक है। एंड जो के जो है ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली यहाँ से इनकी हेल्प से 1 माइनस के, ठीक है। डी एक्स स्टार वाई स्टार इज लेस देन इक्वल टू 0 implies डी एक्स स्टार वाई स्टार इज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 माइनस के तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यानी कि डी एक्स स्टार वाई स्टार इक्वल टू 0, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, और ये कंडीशन क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स स्पेस है तो एक्स स्टार इक्वल टू वाई स्टार, ठीक है। सो फिक्स्ड पॉइंट्स आर यूनिक, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।